हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे, तो हिस्ट्री की जो 6th की एनसीईआरटी उससे हम शुरू करेंगे। और आज की वीडियो में हम एक चैप्टर देखेंगे बस, और हमारे आगे से कोशिश रहेगी एक वीडियो में पूरा का पूरा, जैसे 6th क्लास की एनसीईआरटी एक ही वीडियो में, हिस्ट्री की अगर एक वीडियो में पूरी की पूरी 6th क्लास है, उसके बाद 7th की, तो इस हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। हिस्ट्री में आपसे जो यूपीएससी पूछेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा पार्ट रहता है एज कम्पेयर टू एंशियंट एंड मेडिवल। तो देखेंगे हम क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है फर्स्ट चैप्टर जो व्हाट वेयर हाउ एंड वेहन। बेसिकली चीज़ें क्यों हुई थी, वाई वेयर कहाँ हुई थी, एंड हाउ कैसे हुई थी। तो हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी होती है यूपीएससी में? जैसे एक सिविल सर्वेंट है तो उसको सारे के सारे ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटिव के काम करने होते हैं। तो अपने देश की, जैसे इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो अगर हम देखें कि ज्योग्राफी इंडिया का जो 3.2 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है, तो उसकी हिस्ट्री है अपने आप में, ज्योग्राफी की भी। और हर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये अपने आप से इंटरलिंक है। तो एक सिविल सर्वेंट को अपने देश के बारे में सारी चीज़ें जाननी होती हैं, क्योंकि आपकी पोस्टिंग अंडमान निकोबार में भी हो सकती है और दिल्ली एनसीआर में भी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। जैसे ये लड़की है, इसने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था 100 ईयर अगो। तो इसके मन में आया कि चीज़ें इतनी पुरानी कैसे हो सकती हैं। तो इसने जो ये सब जनरल बकवास है, देयर आर सेवरल थिंग वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट। पहले लोग क्या खाते थे, द काइंड ऑफ क्लॉथ दे वोर, वो कौन से कपड़े पहनते थे। क्या वो शिकारी थे, हंटर थे, या फिर पशु थे, मतलब पशु जो हर्डर वगैरह पशुओं को चराते हैं वो रखते थे, या फार्मर थे, आर्टिस्ट थे, कौन सी चीज़ें वो करते थे। तो इनका हमें कैसे पता चलेगा? इसके जो सोर्सेज हैं, जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि रिवर नर्मदा, जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में बहती है। इन्होंने दिया हुआ कि पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर अगो। तो ये आपको की पॉइंट यहाँ पे नोटिस करना कि 1000 साल पहले, हजारों सालों से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हैव हु लिव्ड देयर स्किल्ड गैदरर, उनको गैदरिंग, चीज़ें इकट्ठी करने के बारे में वो स्किल्ड थे। तो चीज़ें आपको यहाँ पे हाईलाइट करनी है। स्किल्ड गैदरर कहाँ पे थे? नर्मदा नदी के किनारे, जो आगे हम मैप फर्स्ट में अगले पेज में देखने वाले हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जो जितनी भी उनको सारी चीज़ों का पता था। एंड देयर सराउंडिंग फॉरेस्ट कलेक्टेड रूट्स, इन सभी चीज़ों को उनको पता था। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, सेकेंड पॉइंट, ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। जैसे हम देखेंगे ये है नर्मदा रिवर यहाँ पे, और जो सतपुड़ा हिल है, सतपुड़ा रेंज जिसको कहते हैं, वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं थार मरुस्थल, आगे हम देखेंगे जो चीज़ें यहाँ पे पूछी हुई। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। तो बेसिकली ये है, यहाँ पे क्या मिला था, टू द नॉर्थ वेस्ट सम ऑफ द एरियाज वेयर वोमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। तो क्रॉप कहाँ पे ग्रो करनी शुरू करी थी? इस एरिया में। अपनी बुक साथ लेके बैठो, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो आप। सच एज व्हीट एंड बार्ले 8,000 ईयर अगो। तो 8,000 ईयर अगो व्हीट एंड बार्ले। अब है पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल लाइक गोट, शिप एंड कैटल। लेकिन सबसे पहला अगर एनिमल पूछे कि कौन सा एनिमल डोमेस्टिकेटेड किया था, तो वो था डॉग। लिव्ड इन विलेजेस, तो विलेज में भी वो लोग रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। तो गारो हिल्स हमारी नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हो चुकी थी। इसके अलावा देयर आर सम अदर एरियाज, और भी एरियाज थे वेयर एग्रीकल्चर ऑल्सो डेवलप्ड। द प्लेसेज वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। जो विंध्या रेंज थी उसके नॉर्थ में राइस का हमसे देखा गया था। ट्रेस द रिवर इंडस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस रिवर अगर हम बेसिकली देखेंगे तो ये इंडिया के वेस्ट में बहती है, इंडस रिवर। ये रही, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था,
अबाउट 4700 ईयर अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक। इसके आसपास जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता थी वो इसी के आसपास थी, तो वो बाढ़ के कारण यहाँ पे फ्लरिश बह गई थी। लेटर अबाउट 2500 ईयर अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। तो गंगा नदी जो हमारे ईस्ट में है वहाँ पे 2500 साल पहले, लेकिन इंडस रिवर के 4700 साल पहले, क्योंकि यूपीएससी आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है, सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ से मिलेंगी। तो मैच द फॉलोइंग, गंगा नदी का अगर पूछेगा तो 2500 साल और इंडस का 4700 साल। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड सोन। तो सोन जो नदी है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी बेसिकली वो होती है जो किसी रिवर का फ्लो को इंक्रीज करे, अपना वाटर उसमें ऐड करे। इन द एंशियंट टाइम ऑफ द एरियाज दीज रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा नोन एज मगध। एक मगध एम्पायर था, जैसे ये हमारा इंडिया है तो यहाँ से जो बिहार वाला एरिया था यहाँ से शुरू किया था, बाद में ऑलमोस्ट मगध एम्पायर फैल गया था। इट्स रूलर वेरी पावरफुल एंड सेटअप लार्ज किंगडम स्टेप, पूरी कंट्री को उसने बना लिया था। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, सब कॉन्टिनेंट टू अदर। तो लोग वहाँ पे घूमना भी पसंद करते थे। हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर, सी मेड जर्नी डेंजरस। क्योंकि बेसिकली उस टाइम में जो सोर्स था ट्रैवलिंग का वो या तो वाटर से जा सकते थे या फिर पैदल ही लोगों को मूव करना होता था। क्योंकि जो, चलो ये बाद में देखेंगे हम। अब आगे क्या बोल रहा है, सो द मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। तो पहले नेचुरल डिजास्टर फ्लड एंड ड्रॉट की ज्यादा थी। सम टाइम मैन मार्च्ड इन आर्मीज, आर्मी में चले जाते थे, जैसे मगध एम्पायर था उसमें कनकरिंग अदर आइलैंड, अदर जो लैंड थी तो कनकरिंग करते थे। यस, ये आपको अगर स्टेटमेंट पूछे। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल्ड विद कारवान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जनरल बकवास यहाँ पे। अब देखते हैं व्हाई डू पीपल ट्रेवलिंग नाउअडेज। लुक एट मैप 1, हिल्स, माउंटेन एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर एंड सब कॉन्टिनेंट। कि लोग वहाँ पे घूमना भी पसंद करते थे। व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस वन फ्रंटियर, दोज हु वांटेड टू, ये यहाँ पे जनरल बकवास। अब देखते हैं दिस मूवमेंट हैव बीन एनरिच्ड विद द कल्चरल ट्रेडिशन केयरिंग म्यूजिक वगैरह में भी वो इंटरेस्ट रखते थे और फूड को प्रिजर्व करके रखते थे। नेम ऑफ द लैंड, द टू वर्ड वी ऑफन यूज फॉर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। आज जो हम भारत यूज करते हैं, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस, जो इंडस नदी थी हमारी वेस्ट में, उससे पड़ा था। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, संस्कृत में इसको सिंधु कहते थे। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। आप एक एटलस मंगवा लो, 200-300 रुपये की आएगी, तो उसमें ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड के मैप है वो सारे आपको मिल जाएंगे। द ईरानियन एंड द ग्रीक हु केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट, इसी एरिया से मोस्टली यहाँ पे आते थे इंडिया में। अगर पूछे मोस्टली जो ट्रेडर्स थे तो नॉर्थ वेस्ट रीजन से, और यहीं पे अटैक सबसे ज़्यादा होते थे। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जैसे थार डेजर्ट है तो फर्टाइल लैंड ज़्यादा नहीं है और आसानी से लोग आ जाते थे। द ईरानियन एंड द ग्रीक हु केम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट 2500 साल पहले वर फैमिलियर टू इंडस, इंडस नदी से वो फैमिलियर थे, उसको वो हिंदू कहते थे। तो इसकी वजह से बाद में हिंदुस्तान पड़ा था, हिंदू, इंडस नदी की वजह से। द नेम भारत वाज यूज टू ग्रुप ऑफ ए पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में भारत नाम का जो एक कबीला था उसकी वजह से भारत नाम पड़ा था। तो भारत अगर कौन था, एक कबीला। ऋग्वेद में मेंशन है भारत वर्ड। संस्कृत डेटेड इन 3500 ईयर अगो। तो ऋग्वेद अगर पूछे तो ऋग्वेद का टाइम पीरियड 3500 से आप शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं फाइंडिंग आउट अवर पास्ट। तो देयर आर सेवरल मैनी वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट पास्ट। वन इज सर्च फॉर रीड बुक्स, बुक से हम पता लगा सकते हैं। एक मैन्युस्क्रिप्ट, कोई शिलालेख वगैरह जो पुराने टाइम में राजा वगैरह अपने लिखवाते थे, उनसे भी हम हिस्ट्री के सोर्स जान सकते हैं। बिकॉज देर आर रिटन बाई हैंड, दिस कम्स फ्रॉम मनु मीनिंग हैंड, देर आर पाम लीफ। तो ये अगर एनसीईआरटी ये क्वेश्चन एज इट इज उठाया गया था तो ये लीफ से था, पाम लीफ, और हिमालय में होता था।
और द ईयर मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर रिटन बाय द इंसेक्ट डिस्ट्रॉय, तो कुछ एक तो इंसेक्ट वगैरह से भी खराब हुई। तो इंसेक्ट क्या है, ये वाली जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं एनसीईआरटी की सारी बुक्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी का जो मेन सोर्स है, यहाँ से डायरेक्ट उठते हैं। ए पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट 1000 ईयर अगो, क्योंकि पहले पेपर का जो हम कह सकते हैं डिस्कवरी वगैरह नहीं हुई थी, पेपर आया था आपका 1500 AD के अराउंड, और या फिर 1100 AD, चाइना से शुरुआत। अब देखते हैं इन बेस जितने भी पाम वगैरह लीफ वगैरह थी, इनमें पोइम वगैरह लिखी जाती थी। इंस्क्रिप्शन होती हैं जितनी भी रॉक वगैरह हार्ड सरफेस पे लिखी जाएंगी उनको, तो आप देख सकते हो कि इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिली थी। इंस्क्रिप्शन राजा क्यों लिखवा था बेसिकली, एक तो अपना मीन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, इसके अलावा अपना जितना भी इफेक्ट था लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उस टाइम में भी हम कह सकते हैं कि पेपर वगैरह डिस्कवर नहीं हुई थी इसलिए, और एक अपना जितने भी विक्ट्रीज बैटल वगैरह जीते, तो ये एक इंस्क्रिप्शन है। और जो इन चीज़ों को पढ़ता है उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं, तो ये हम आगे देखेंगे। बेसिकली इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे ये मिला था पोर्ट, ये 4700 साल पहले का, 4700 BC। इन चीज़ें आप देख सकते हो। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो टुक बोन्स ऑफ एनिमल एंड फिश, ये सब मिला था। एंड ये सब इसे बताया गया कि एक फार्मर और राजा में क्या डिफरेंस है। इफ समवन आस्क द डेट, अगर डेट का अगर आपसे पूछेगा तो जो जीसस क्राइस्ट है उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको एज ए 0 कंसिडर किया जाता है। उनसे पहले जितने भी थे उनको BC में काउंट किया जाता है, उनके बाद को AD में। और दो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है, जैसे विक्रम संवत जिसे कहते हैं, तो 58 AD में, और जो हमारा शक संवत है वो 78। ये में भी यहाँ पे BC भी हो सकता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ बेसिकली ये बताया गया है कि डेट वगैरह उस हिसाब से हम देखते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको जो मेन चीज़ें आपको कंसिडर करनी है, ये है एक तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो रॉक वगैरह पे लिखा जाता है। कि आपका नर्मदा नदी के किनारे लोग 4700 साल पहले एक इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, और जो भरत था वो एक कबीले का नाम था। हर चैप्टर में आपको 1 से 2 पेज में, बस पूरे चैप्टर को 1 या 2 पेज में नोट्स बन जाएंगे, इस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। और आप इस वीडियो के नीचे सजेशन देना कि किस हिसाब से हम अप्रोच करें। मैं भी ये चीज़ आपको समझ ना आई हो, लेकिन इन चीज़ों को जो साइड बाय साइड लिखी होती हैं इस वाले पोर्शन में जो बॉक्स हैं, उनको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करना है। इस वीडियो के नीचे आप